आज भाइयों कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अभी अभी इंडिया की टेस्ट साइड अजीत अगरकर ने अनाउंस करी और बहुत दिनों बाद किसी चीफ सिलेक्टर ने सच बोला है। मतलब कोई बात यहाँ वहाँ लपेटी नहीं और किस किस को हटाया है टीम से। पिछले दौरे ऑस्ट्रेलिया वाले जो भी रिसेंटली जो इंग्लैंड जो खत्म हुआ है उसमें से पहले लिस्ट देखो, ये रही टीम। और इसमें आप सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखोगे, रविंद्र जडेजा का प्रमोशन। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन बन गए टीम के। शुभमन गिल एज यूजुअल कैप्टन, साई सुदर्शन, आपके ध्रुव जुरैल, जसप्रीत बुमराह पे आएंगे। आपके 3 पेसर्स कौन से हैं? बुमराह इसमें हैं, आपके प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं। स्पिनर्स में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी को फिर से मौका मिला है। करुण नायर को फिर से लात पड़ गई, वो बाहर कर दिया है उनको, और उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल हैं। तो ये पूरी स्क्वाड अभी जो सिलेक्ट हुई, और सबसे अच्छी बात मालूम क्या थी, वेस्ट इंडीज आ रही है अभी खेलने, जैसे टेस्ट मैच के लिए अनाउंस हुई है। उसमें हम लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार बुमराह को रेस्ट दे दो, इसको रेस्ट दे दो, वर्कलोड मैनेजमेंट कर लो। लेकिन नहीं, अगर करने बड़ी सी बात बोली कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक एक मैच इंपॉर्टेंट है। और न्यूजीलैंड से जैसे हम हारे थे ना ओवर कॉन्फिडेंस में, 3-0 हारे थे, अरे न्यूजीलैंड इसको हरा लेंगे, वो अब कभी रिपीट नहीं करना। घर में कभी ऐसे नहीं हारना है। तो इंडिया डर गया था, इंडिया एक्चुअली सही डरा है कि अब घर में कोई भी आके आपको मार सकता है। तो इसीलिए आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड जो है वो खिलाने की कोशिश करी जा रही है। इसलिए बुमराह टीम में है पहला, क्योंकि सबको ये लग रहा होगा बुमराह को शायद रेस्ट मिलेगा इस सीरीज से, क्योंकि अभी एशिया कप खेल रहे हैं। लेकिन नहीं है भैया, आपको खेलना है, ये मैचेस आपको खेलने, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक एक मैच जरूरी है। करुण नायर के बारे में पूछा गया उनसे, तो करुण नायर के लिए अगरकर साहब ने बोला कि देखो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग उनसे, और 4 मैचों में 25 के एवरेज रन बनाए करुण नायर ने। इतने दिनों बाद उनकी वापसी हुई, बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हम लोग हर किसी को 15-20 मैच नहीं दे सकते अगर करने पड़ी ये। अब इस बात में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जो 15-20 मैच भी फ्लॉप रह के लगे, उनको और अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन करुण नायर के केस में यार, अगर आप पूरा वो दौरा देखो इंग्लैंड का, तो 1-2 विकेट्स तो इतने फ्लैट थे, काफ़ी फ्लैट विकेटों पे पेस बॉलिंग खेलने में उनको डिफिकल्टी आ रही थी। और उनकी उम्र भी उनके अगेंस्ट है, 33 साल के हैं वो, और कोई करियर पीछे रहा नहीं है टेस्ट मैचेस में। तो अब यंगस्टर्स की तरफ देखा जा रहा है। तो आई थिंक करुण नायर वाला आपको कितना ही बुरा क्यों लगे, आई थिंक सही डिसीजन है करुण नायर को टीम से निकालना। देवदत्त पडिक्कल पे इन्वेस्ट किया जाएगा, यंगस्टर हैं, अभी जो भी मौका मिला है, एक हाफ सेंचुरी लगाई थी धर्मशाला में अगेंस्ट इंग्लैंड, तो पोटेंशियल है पडिक्कल में। तो करुण नायर का आप ये समझिए टेस्ट करियर हो गया है अब यहाँ से ख़त्म। उनको मौका मिला था, यही है इंडियन क्रिकेट में यार, अभी जो भी मौका मिले उसको बनाओ। देखो जायसवाल कैसे बाहर बैठे हैं, परफॉर्म करने के बाद भी ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उनसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पर भी कौन खेल रहा है, अभिषेक। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि इंडिया के लिए अगर खेलना है तो यू हैव टू बी एट योर टॉप गेम ऑल द टाइम। ही तो इतना कॉम्पिटिशन है, लात पड़ेगी। अब लेकिन एक इस टीम से जो प्लेयर को नहीं लिया है वो मुझे सरप्राइजिंग है, क्योंकि यार इस प्लेयर को आपको बैक करना चाहिए, आकाशदीप। अब आकाशदीप को फिर से ड्रॉप कर दिया गया, उनसे बोला है कि जाके आप ईरानी ट्रॉफी खेलो, और अभिमन्यु ईश्वरन भी टीम में थे, उनसे बोला गया इन दोनों प्लेयर्स को। लेकिन आकाशदीप का इसलिए सरप्राइजिंग है, अगर आप आकाशदीप का परफॉर्मेंस देखो इंग्लैंड दौरे पे, तो एक जगह कमाल का स्पेल डाला था। यस, आखिरी टेस्ट मैच में थोड़ी सी बॉल ऊपर नीचे हो गई थी, चौथा मैच नहीं खेल पाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, ग्रोइन इंजरी थी, तो थोड़ी सी इंजरी प्रोन होने की वजह से आई थिंक सेलेक्टर उनसे नाराज है, क्या है। लेकिन आपको ये रियलाइज करना है कि आप उस बॉलर में ज़्यादा इन्वेस्ट करें जो कि जेन्युइन मैच विनर हो, जो एक्चुअली टेस्ट मैच का कमाल का बॉलर हो, जो कि आकाशदीप है। अगर आप कंपेयर कर लो आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा में, तो एनी डे मैं आकाशदीप के लिए जाऊंगा। आप भी बताइए कि आप क्या प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप में प्योर स्किल की बात करें अगर टेस्ट मैचेस में बॉलिंग की, तो किसको आप अपनी टीम में रखेंगे, बताना मेरे को कमेंट करके। तो आकाशदीप को लगातार ऑन एंड ऑफ जो ड्रॉप किया गया ना, वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं इसमें। और इसके लिए हल्के से आकाशदीप को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अपनी बॉडी को क्यों, उनकी बॉडी इतना इंजर हो रही है। तो बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा क्यों भाई इंजरी प्रोन क्यों, इतना कमाल का वो एथलीट है, इतनी कमाल का एक्शन, ब्यूटीफुल, मतलब क्या बॉलिंग करता है, क्या बॉलिंग करी थी इनफैक्ट इंडियन सीरीज में, जो आई थिंक तीसरे मैच में, चौथे में तो इंजर्ड हो गए थे। लेकिन आई थिंक ये करियर यार लंबा जाना चाहिए आकाशदीप का, इंडिया के लिए तो काफ़ी खेलना चाहिए। स्पेशली मोहम्मद शमी आप पिक्चर से आउट है, आप ये समझिए, मतलब वो शायद टेस्ट मैचेस दोबारा इंडिया के लिए ना खेलें, तो आपको उसी टाइप का, उसी स्किल का एक बॉलर चाहिए, बुमराह का जो साथ दे पाए, जो बुमराह इस एंड से हो, उस एंड से आकाशदीप हो, तब थोड़ा सा नजर आएगा जब विकेट है। देखो आप प्रसिद्ध कृष्णा के साथ क्या है, यस एफर्ट मारते हैं, लेकिन उस लेवल की स्किल नहीं, वो डेक को हिट करने वाले बॉलर है। आकाशदीप आगे रख के स्विंग कराने वाले, मतलब जो स्किल्स आकाशदीप के पास हैं वो शायद प्रसिद्ध के पास नहीं है, ये फैक्ट है। मतलब जो कुछ भी अभी परफॉर्मेंस में नजर आया है, लेंथ भी बड़ी प्यारी है, टेस्ट मैचों वाली जो लेंथ होती है, लंबे स्पेल ला सकते हैं। लेकिन अगेन बार बार जब भी मोमेंटम मिलता है, बेचारे आकाशदीप को भी सोचना चाहिए कि वो इंजर क्यों हो रहा है इतना।
उनको ध्यान देना चाहिए, बीसीसीआई को उनका ध्यान देना चाहिए। तो ये डिसअपॉइंटमेंट मुझे पूरे सिलेक्शन का ये लगा कि आकाशदीप इस एक बार फिर से टीम से उन्हें ड्रॉप करके बोला गया है कि भाई जाके अपनी फिटनेस पे काम करो। आई थिंक फिटनेस पे काम करने को बोला होगा, तो भाई कोई रीज़न समझ में नहीं आता मुझे ने क्यों नहीं खिलाया। अगर आप ईरानी ट्रॉफी खिला रहे हैं तो भैया ये वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच ही खिला देते, मतलब मेरा तो ये सिंपल सा मानना है। तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और ये टीम आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत इनफ है, मतलब लाइक स्ट्रॉन्ग इनफ है। और साई सुदर्शन को नंबर 3 पर डेवलप करने के बाद अगर करने बोलिए कि नंबर 3 का जो स्पॉट है, भले वहाँ पर ऊपर नीचे बार बार किया था इंग्लैंड में, लेकिन हम चाहते हैं कि साई सुदर्शन अच्छा प्लेयर है और यहाँ पर उसे लंबा रन देंगे इसी स्पॉट पे। तो ये फ्यूचर की टीम आपको नजर आ रही है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल आपके हो गए नंबर 4 पे, नंबर 3 पे आपके साई सुदर्शन आएंगे। तो मोरलेस आपकी ऋषभ पंत के लिए बोला, ऋषभ पंत जैसी इंजरी से खत्म होंगे वापस आएंगे। एन जगदीशन सेकंड विकेट कीपर के रूप में उनको सेलेक्ट किया गया, बहुत रन बनाए जगदीशन ने, उनको उसका इनाम मिला है। तो मोरलेस ये स्क्वाड आई थिंक वेस्ट इंडीज को तो आराम से हरा देगी। आई डोंट थिंक वेस्ट इंडीज कम्पीट कर पाएगा। फिर साउथ अफ्रीका से 2 मैचेस की सीरीज है, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एक एक मैच जरूरी है। ये रहा इंडिया का स्क्वाड। अब आप बताइए इस स्क्वाड में किसको नहीं होना चाहिए था, किसको होना चाहिए था? क्या करुण को और चांस मिलना चाहिए था, आकाशदीप को मिलना चाहिए था? बताना कमेंट करके, मैं अपने व्यूज दे चुका हूँ आपको। चलो मिलते हैं।